वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस वीडियो। वीवर्स, इस वीडियो में हम एपीआईज़ के एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस को कवर करेंगे। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने next.js के एमसीक्यूज़ को कवर किया था और आज की वीडियो में एपीआईज़ के एमसीक्यूज़ हैं। 30 एमसीक्यूज़ होंगे जिन पर हम स्टडी करेंगे। तो बिना टाइम ज़ाया किए हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। स्क्रीन मैंने पहले से ओपन करके रखी हुई है। हमारे पास जो है एपीआईज़ के 30 एमसीक्यूज़ ओपन है। इसमें सबसे पहले हमारे पास आज जैसे कि अभी आप ऊपर चले हैं तो हमारा जो है प्रीवियस वीडियो में ये वाला जो है लास्ट एमसीक्यूज़ था। अब उसके बाद हमारे स्टार्ट हो रहे हैं एपीआईज़ के 30 एमसीक्यूज़ इसी डॉक्यूमेंट के अंदर। फर्स्ट है हमारे पास व्हाट डज एपीआई स्टैंड फॉर, यानी कि एपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। इन 4 ऑप्शन में से कोई एक सिलेक्ट करना है, कोई एक राइट होगा। अच्छा, इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेरेंस। फिर उसके बाद हमारा आता है विच HTTP मेथड इज़ यूज टू फेच डेटा फ्रॉम एन API। अच्छा, API से डेटा फेच करने के लिए कौन सा HTTP मेथड यूज़ होता है। इसका राइट आंसर इनमें से होगा पोस्ट, गेट, पुट या रीड। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन है, गेट। ठीक है, फिर इसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वैलिड स्टेटस कोड फॉर अ सक्सेसफुल API रिक्वेस्ट, यानी कि API रिक्वेस्ट सक्सेसफुल होने पर कौन सा स्टेटस कोड वैलिड है। तो ये इसका जो है राइट आंसर हमारे पास 200 है, यानी कि जब हमारा जो है कोड वैलिड हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है तो हमें ये मैसेज देता है, हमारा जो टर्मिनल में ये मैसेज आता है ये 200। अच्छा, इसके बाद हमारा आता है विच ऑफ द फॉलोइंग HTTP मेथड इज़ यूज टू सेंड डेटा टू द सर्वर। कौन सा HTTP मेथड सर्वर को डेटा भेजने के लिए यूज़ होता है। इसका राइट आंसर हमारे पास है पोस्ट। विच इज़ द पर्पस ऑफ गेट रिक्वेस्ट इज एन API। API में गेट रिक्वेस्ट का मकसद क्या होता है। इसका राइट आंसर है टू फेच डेटा, यानी कि डेटा को फेच करने के लिए। फिर उसके बाद हमारे पास आता है व्हाट डज अ 401 अनऑथराइज्ड स्टेटस कोड इंडिकेट। 401 अनऑथराइज्ड स्टेटस कोड क्या इंडिकेट करता है। इसका राइट आंसर है हमारे पास द यूजर डज नॉट हैव द रिक्वायर्ड क्रेडेंशियल। फिर उसके बाद हमारे पास आता है विच डेटा फॉर्मेट इज कॉमनली यूज्ड फॉर APIs। APIs में कौन सा डेटा फॉर्मेट कॉमनली यूज होता है। इसका राइट आंसर है जेसन। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटैक्स फॉर मेकिंग एन API कॉल इन जावास्क्रिप्ट यूजिंग फेच, यानी कि जावास्क्रिप्ट में फेच का यूज़ करते हुए API कॉल करने का सही सिंटैक्स क्या है। इसका राइट आंसर हमारे पास है फेच। फिर उसके बाद ब्रैकेट में इन्होंने यहाँ पे देखो ब्रैकेट में करके लिखा हुआ है API मेथड गेट, ये इसका राइट आंसर है, इसका स्ट्रक्चर ये है। अच्छा, इसके बाद व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पोस्ट रिक्वायर्ड इन एन API। API में पोस्ट रिक्वेस्ट का फंक्शन क्या होता है। इसका राइट आंसर है टू सेंड डेटा टू द सर्वर। विच हेडर इज कॉमनली यूज्ड टू स्पेसिफाई द कंटेंट टाइप ऑफ द API रिक्वेस्ट बॉडी। API रिक्वेस्ट बॉडी के कॉन्टेक्ट टाइप को स्पेसिफाई करने के लिए कौन सा हेडर कॉमनली यूज होता है। इसका राइट आंसर हमारे पास है कंटेंट टाइप। What does the 404 not found status code indicate, यानी कि 404 not found status code क्या इंडिकेट करता है। The right answer है the requested resource was not found। अच्छा, इसके बाद which HTTP method is used to modify data on the server। कौन सा HTTP मेथड सर्वर पर डेटा मॉडिफाई करने के लिए यूज होता है। इसका राइट आंसर है हमारे पास पोस्ट। फिर इसके बाद आता है व्हाट इज एन API एंड पॉइंट, यानी कि व्हाट इज एन API एंड पॉइंट, यानी कि API एंड पॉइंट क्या होता है। इसका राइट आंसर है हमारे पास आ URL दैट हैंडल API रिक्वेस्ट, इसका राइट आंसर हो गया। अच्छा, इसके बाद विच HTTP स्टेटस कोड इंडिकेट दैट द रिक्वेस्ट वाज वैलिड बट द सर्वर फेल्ड टू प्रोसेस इट, यानी कि कौन सा HTTP स्टेटस कोड इंडिकेट करता है कि रिक्वेस्ट वैलिड थी लेकिन सर्वर उसे प्रोसेस नहीं कर सका। अच्छा, इसका राइट आंसर है हमारे पास 422, ये इसका राइट आंसर है, यानी कि हमारी जो रिक्वेस्ट है वो वैलिड थी, बट जो सर्वर है उसको फेल्ड इंडिकेट कर रहा है, तो हमारे पास ये कोड आएगा 422। इसके बाद व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अ डिलीट रिक्वेस्ट इन एन API। API में डिलीट रिक्वेस्ट का मकसद क्या होता है।
अच्छा, इसका राइट आंसर है टू रिमूव डेटा। ये तो सबको पता होना ही चाहिए। डिलीट जो है रिमूव करने के लिए यूज होता है। इसके बाद आता है व्हाट इज कोर्स इन एपीआई डेवलपमेंट। एपीआई डेवलपमेंट में कोर्स का क्या मतलब है? इसका राइट आंसर है, इसकी जो फुल फॉर्म है बता दी है, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। ये इसका राइट आंसर है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड रिस्पॉन्स हेडर फॉर एन एपीआई। एपीआई के लिए कौन सा रिस्पॉन्स हेडर वैलिड है? इसका राइट आंसर हमारे पास ऑल ऑफ द अबव है, यानी कि कंटेंट टाइप भी है, एक्सेप्ट भी है, फिर उसके बाद एक्सेप्ट हो गया, फिर उसके बाद हो गया कैश कंट्रोल। ये तीन राइट हैं, कंटेंट टाइप, एक्सेप्ट और कैश कंट्रोल। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग HTTP मेथड इज कंसीडर्ड एड आईडी। Which of the following HTTP method is considered ID important? कौन सा HTTP मेथड ID important माना जाता है? इसका जो है राइट आंसर हमारे पास है गेट। फिर उसके बाद आता है व्हाट इज एन API रिक्वेस्ट हेडर यूज्ड फॉर। यानी कि API रिक्वेस्ट हेडर का क्या यूज होता है? इसका राइट आंसर है टू पास ऑथेंटिकेशन डिटेल्स। फिर उसके बाद आता है इन अ रेस्टफुल API व्हाट डज CRUD स्टैंड फॉर। रेस्टफुल API में CRUD का क्या मतलब है? इसका राइट आंसर है हमारे पास क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। ये चार चीज़ें। अच्छा, इसके बाद आ रहा है व्हाट डज द फेच। अच्छा, इसके बाद आता है हमारे पास व्हाट डज द पेज HTTP मेथड डू इन एन API। API में पेज HTTP मेथड का क्या काम होता है? इसका राइट आंसर है हमारे पास टू मॉडिफाई आ रिसोर्स पार्शियली। अच्छा, इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटस कोड इंडिकेट आ बैड रिक्वेस्ट। कौन सा स्टेटस कोड बैड रिक्वेस्ट इंडिकेट करता है? इसका आंसर है 400। फिर इसके बाद आता है व्हाट डज आ 500 इंटरनल सर्वर एरर स्टेटस कोड इंडिकेट। 500 इंटरनल सर्वर एरर स्टेटस कोड का कोड क्या इंडिकेट करता है? इसका राइट आंसर है देयर इज एन इशू ऑन द सर्वर साइड। यानी कि हमारे सर्वर साइड में कोई इशू है, जब ये एरर हमारे पास आता है टर्मिनल में। अच्छा, इसके बाद व्हाट इज जेसन। जेसन क्या है? इसका राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट रोटेशन। फिर इसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आ रेस्टफुल API। इसका यानी कि नीचे में से कौन सा रेस्टफुल API का एग्जाम्पल है? यानी कि जो नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा जो है हमारे पास रेस्टफुल API की जो एग्जाम्पल है? इसका राइट आंसर हमारे पास है ऑल ऑफ द अबव। यानी कि A भी ऑप्शन है, B भी है और C भी है। पोर्ट भी, गेट भी यूज होता है, पोस्ट भी और डिलीट। अच्छा, इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटस कोड इंडिकेट आ सक्सेसफुल क्रिएशन ऑफ आ रिसोर्स। कौन सा स्टेटस कोड रिसोर्स की सक्सेसफुल क्रिएशन को इंडिकेट करता है? इसका राइट आंसर है 201। अच्छा, फिर इसके बाद इन एन API व्हाट इज आ रिक्वेस्ट बॉडी यूज्ड फॉर। यानी कि API में रिक्वेस्ट बॉडी का क्या यूज होता है? टू सेंड डेटा टू द सर्वर, यानी कि सर्वर को जो है डेटा सेंड करने के लिए। विच HTTP स्टेटस कोड इंडिकेट डेटा रिसोर्स हैज़ बीन परमानेंटली मूव। इसका राइट आंसर हमारे पास है 301। और कहना क्या चाह रहा है, कौन सा HTTP स्टेटस कोड इंडिकेट करता है कि रिसोर्स परमानेंटली मूव हो जाए? तो इसका राइट आंसर है 301। इसके बाद विच इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ ऑथेंटिकेशन फॉर APIs। यानी कि APIs के लिए सबसे कॉमन ऑथेंटिकेशन मेथड कौन सा है? सारे हैं, तो A भी सही है, B भी सही है, C भी सही है। API के, अच्छा, JWT यानी कि जेसन वेब टोकन के, फिर उसके बाद OAuth के, ये सारे राइट हैं। इसके बाद व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ API वर्जनिंग। API वर्जनिंग का मकसद क्या होता है? इसका राइट आंसर है टू मेंटेन बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी विथ ओल्डर क्लाइंट्स। ठीक है, यहाँ तक थे हमारे APIs के MCQs। 30 MCQs थे जो मैंने आप सबके सामने उसको पढ़ा भी, उसके आंसर भी बताए। तो आप सब ने इस पर स्टडी करनी है और जो है इस पर रट्टे नहीं मारने, इसको आपने समझ कर इसको पढ़ना है, इस पर स्टडी करनी है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।